जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। जीएस विद RWA ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट की हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 28 हम स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा सा ये क्लास हम रखने वाले हैं, आपकी रिवीजन क्लास ये आपकी होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ से। शाहजहाँ कौन थे? तो शाहजहाँ एक वास्तुकार राजा हुआ करते थे, एक वास्तुकारी राजा हुआ करते थे। इनके काल को भवन निर्माण कला का काल भी कहा जाता है। इनके समय कला एवं संस्कृति का विकास हुआ। कला एवं संस्कृति का इनके समय में विकास हुआ। 1627 से 1658 तक ये मुग़ल राजा भी रहे। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक आते हैं। इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट आपके आते हैं औरंगजेब। यह 1658 से 1617 तक इनका शासनकाल रहा। अकबर 1656 से 1905 तक हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है मुग़लों का क्रम। तो सबसे पहले बाबर, उनके बाद हुमायूं, के बाद अकबर के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहाँ, के बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह आए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है तारीख़ ए दिलकुशा या नुस्खा ए दिलकुशा। यह एक बुक है और इस बुक के लेखक कौन हैं? तो भीमसेन इस बुक के लेखक हैं। सुश्रुत के द्वारा शल्य चिकित्सा का जनक, यानी शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। और सुश्रुत ने ही सुश्रुत संहिता लिखी है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। चरक के द्वारा चरक संहिता अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के विद्रोही पुत्र 1606 में जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां की सहायता इन्होंने की। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के एक विद्रोही पुत्र हुआ करते थे। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां की इन्होंने सहायता की। तो जहांगीर द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई 1606 में। अच्छा, जो आपके जैन के 5वें गुरु कौन थे? तो हरि साहेब मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई थी। तो ये 5वें गुरु थे। यह जैन धर्म है उनके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने हरि साहब मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई, यानी जो स्वर्ण मंदिर था उस पर उन्होंने सोने की परत चढ़ाई। जब से इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने लगा, तथा यह आपका अमृतसर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ये सेकंड गुरु थे। गुरु अमरदास थर्ड और गुरु रामदास चौथे गुरु देखने को मिलते हैं। आपके जो पातालपुरी साहिब गुरुद्वारा जो है आपका, वो सतलुज रिवर पर देखने को मिलता है। सतलुज रिवर पर यह देखने को मिलता है। रूपनगर जिले के कीरतपुर में यह स्थित है। दरबारा सिंह द्वारा इसको बनाया गया। सिख अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित करते हैं। 1661 में गुरु हरराय और 1664 में गुरु हरगोविंद सिंह का अंतिम संस्कार इसी गुरुद्वारे पर किया गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है चौथ एवं सरदेशमुखी। यह मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। ये जो शब्द हैं ये मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। आय का या जो आपका बचत का जो 1/10 भाग महाराज शिवाजी लेते थे, जिन्हें गुरला युद्ध पद्धति के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी, 155 राज्यों के राज्यपाल और 148 राज्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भाग 14, जो कि आपका आर्टिकल 315 से 323 के बीच में देखने को मिलता है। इसमें आपका यूपीएससी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग इसमें दिया गया है, तथा इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है।
सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी आपका 9। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश को 20 जनवरी 1972 तक इसी नाम से जाना जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक जाना जाता था। 20 फरवरी 1987 को 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सहराज्य बना दिया गया। 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम 1947 द्वारा क्या होता है, तो मणिपुर में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना मणिपुर, यानी कि जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य मणिपुर है, जो कि आपका मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। वोटिंग 1948 में इसकी वोटिंग 1948 में की गई, 1948 में वोटिंग की गई। 11वां क्वेश्चन आपका आता है संविधान संशोधन की कार्यवाही आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करना, और दक्षिण अफ्रीका से यह ली गई है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 52वां संविधान संशोधन 1975। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है राष्ट्र संघ का गठन, नेशनल लीग का गठन 1920 में किया गया। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई। यह सेकंड विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया, यानी जो आपका जो राष्ट्र संघ है इसका गठन प्रथम विश्व युद्ध हो जाने के बाद किया गया, तथा इसलिए इसका गठन किया गया कि यह विश्व युद्ध को रोक सके। लेकिन यह संस्था द्वितीय विश्व युद्ध को भी नहीं रोक पाया, इसलिए इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल में कुल 15 सदस्यों की संख्या होती है। 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं, इसमें इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, चीन और अफ्रीका हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ यह मान्यता प्राप्त इसकी भाषा कौन कौन सी हैं, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश इसकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 16। कनाडा एवं यूएसए, कनाडा और यूएसए के जिनके बीच जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है 8893 किलोमीटर। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मानिया सागर देखने को मिलता है। भारत व चीन के बीच 3488 किलोमीटर का इनका भूमि जो आपका रास्ता है, जो सीमा है वो देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड व इटली के बीच में 1744। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा किससे लगती है, तो वह आपका बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश जो कि 4096.6 किलोमीटर देखने को मिलती है। सबसे कम स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के बाद 106 किलोमीटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नक्षत्र वर्ष किसे कहा जाता है, तो स्थिर तारीख के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए बिंदु पर लौटने के लिए जो समय लिया गया होता है उसे ही नक्षत्र वर्ष कहा जाता है। एक नक्षत्र वर्ष 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.5 सेकंड का होता है। नक्षत्र वर्ष उष्ण कटिबंधीय वर्ष से 20 मिनट ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पृथ्वी की परत 3 भागों से यह बनी हुई होती है, जिसे पपड़ी पृष्ठ बोलते हैं। एक मंडल आपका होता है, एक कोर होता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत पपड़ी या भूपृष्ठ को कहा जाता है, जो कि सबसे बाहरी परत देखने को मिलती है। शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है। शनि का उपग्रह टाइटन है। 145 उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। वरुण का ट्राइटन है, जो कि 13 उपग्रह वरुण के अब तक खोजे जा चुके हैं। अरुण के 27 उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। ट्राइटन की खोज 10 अक्टूबर 1940 में विलियम लसेल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। सिलिनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इरिडोलॉजी प्रणालीगत अध्ययन
और प्लैनेटोलॉजी ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,63,63,300 किलोमीटर देखने को मिलती है तथा इसकी अधिकतम दूरी आप इसकी चेक कर लेना गूगल पर, जिसमें अभी मैंने भी नहीं इसको लिख पाया हूँ, मैंने भी नहीं चेक कर पाया हूँ अभी इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 2024 में दिए गए पुरस्कार, कीर्ति चक्र 6 लोगों को, शौर्य 16 लोगों को, वीरता पुरस्कार आपका 80 लोगों को अब तक दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका आता है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए चुना गया है। देश का सर्वोच्च जो सम्मान है वो भारत रत्न है, जो कि 2024 में 5 लोगों को दिया जा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अभी जीवित हैं, और MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकर, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। जया वर्मा शाह रेलवे अध्यक्ष व CEO हैं। दीपिका मिश्रा पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली फ्लाइंग ऑफिसर यह देखने को मिलती हैं। गीतिका कौल प्रथम महिला जो सबसे ऊंचे युद्ध स्तर पर सियाचिन में तैनात हैं, और महिला DR जो कि एक महिला डॉक्टर हैं ये, और कैप्टन भी हैं। कौन है ये? आपकी कैप्टन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन शाती हैं, और उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में देखने को मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, यहीं पर आपका जो सर ने जो 25 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर कराई थी, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा नोट्स की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने आपको यूट्यूब चैनल पर दे ही दी है। ये हमारा सेकंड चैनल है मनोज वर्मा मथुरा यूपी, अगर आप इसे सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों को अपने पास, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।